हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H2I स्टडी में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा है 76 नंबर। लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है? तो लघु बीजाणु मृत कोशिका में होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लघु बीजाणु मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन हमारा। बीजांड काय अधिक विकसित होता है। जो बीजांड काय होता है वो अधिक विकसित होता है। तो किस में होता है? तो देख लेते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थूल बीजांड काई में। जो बीजांड काई है, स्थूल बीजांड काई है, उसमें बीजांड काय अधिक विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हार्मोन्स जो रुधिर में पहुंचकर संपूर्ण शरीर में संचारित होते हैं। हार्मोन्स जो शरीर में पहुंचकर संपूर्ण शरीर में संचालित होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा अंतःस्रावी हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंतःस्रावी हार्मोन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। जैव संदीप्ति निम्न में से किस संघ की विशेषता है? तो यहाँ पर जो हमारा जैव संदीप्ति है वो क्वेश्चन नंबर 79 का निम्न में से किस संघ की विशेषता है? तो ये किस संघ से आता है और वो किसकी जैव संदीप्ति जो है किस संघ की मेन विशेषता है? तो हमारा टीनोफोर की जो है वो मेन विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टीनोफोरा। टीनोफोरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉकरोच की हीमोसिल कितने भागों में बांटी होती है? तो यहाँ पर जो कॉकरोच होता है उसकी हीमोसिल जो होती है वो कितने भागों में बटी होती है? ये क्वेश्चंस 2022 में जो हमारा पॉलिटेक्निक है उसमें पूछा गया था, 80 नंबर का क्वेश्चन। और जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने भागों में बटी होती है? तो वो होती है 3 भागों में बटी होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। और जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। हेमोसिला जो है वो 3 भागों में बटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी 2022 में पूछा गया था। कॉकरोच में कोलेट्रल ग्रंथि संबंधित है। जो कॉकरोच होता है उसके अंदर कोलेट्रल जो ग्रंथि होती है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो किससे संबंधित है? तो वो जनन से संबंधित है। जनन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूत्र का निर्माण वृक्क के वृक्काणुओं में होता है, इसका वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण है वो वृक्क के वृक्काणुओं में होता है, इसका वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है और जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर लडविग ने किया था। किसने किया था? लडविग ने किया था कि मूत्र का निर्माण वृक्क के वृक्काणुओं में होता है, ये वैज्ञानिक लडविग के द्वारा वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका चक्र की G2 प्रावस्था में होता है। जो G2 जो फेज होता है और कोशिका का जो चक्र चलता है उसके अंदर जो G2 फेज होता है उसमें क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 83 है और जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा G2 जब पहुंचता है तो जो हमारी कोशिका होती है वो विभाजन के लिए
तैयार हो जाती है। किसके लिए? डिवाइड होने के लिए, 1 से 2 भागों में बँटने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजन की तैयारी। क्या करती है? जब आप G2 फेज़ में पहुंचती है तो विभाजन की तैयारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री, जो मतलब किसी का जो ब्लड ग्रुप है ओ है, वो एक स्त्री है। ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ शादी करती है तो उसके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? अगर ये कोई महिला है और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, अगर वो ए बी वर्ग के किसी पुरुष से शादी करती है जिसका ब्लड ग्रुप, कोई मेल है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, शादी करती है, तो उसके पुत्र का रुधिर कौन से वर्ग का हो सकता है? तो यहाँ पर किस वर्ग का उसके, यहाँ पर देखिए जो ब्लड का जो चांसेस होता है वो 50-50 होता है। बट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 84 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रुधिर वर्ग का। यहाँ पर किसका हो जाएगा? बी, रुधिर वर्ग का। अगर कोई महिला है जिसका ओ है ब्लड ग्रुप, और अगर वो ए बी पुरुष, ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति से शादी करती है तो उसके जो बच्चे होंगे उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे बी ग्रुप, मतलब उनका जो ब्लड ग्रुप है वो बी होगा, ज़्यादातर चांसेस यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं, मीसोगीलिया किस संघ के जंतुओं में होती है? तो जो हमारा यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 85, और पूछा गया मीसोगीलिया किस संघ के जंतुओं में होती है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीजोगीलिया जो है वो हमारा सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो मीजोगीलिया जो होता है वो सिलेंट्रेटा के जंतुओं में होगा, ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, हाइड्रा का कोई भी टुकड़ा पुनः रुद्भवन कर सकता है यदि उसमें उपस्थित हो। देखो हाइड्रा जो होता है उसका कोई भी टुकड़ा वो फिर से जीवित हो सकता है, मतलब ग्रोथ कर सकता है, उसके अंदर क्या उपस्थित हो तभी वो कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन से और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ये सभी, क्योंकि वो तभी मतलब ग्रोथ कर पाएगा जब बृहद जनन स्तर होगी और मीजोगीलिया उसके अंदर पाया जाएगा, और साथ में उसके आंतरिक जनन स्तर की होगी, मतलब आंतरिक जनन स्तर की होगी, बृहद जनन स्तर की होगी और मीजोगीलिया, अगर ये सभी प्रेजेंट है उसके अंदर और वो किसी टुकड़े में डिवाइड हो गया है, किसी कारणवश टूट गया है, तो वो फिर से ग्रोथ करेगा और वो फिर से डेवलप कर जाएगा। तो हाइड्रा हमारा, अगर ये तीनों चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं तो अगर पार्ट उसके थोड़े छोटे हो जाते हैं तभी वो अपना ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन में द्विगुणित केंद्रक से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर पूछा गया है द्विनिषेचन जो है द्विगुणित केंद्रक से किसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है और जो इसका राइट आंसर है वो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 87 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूण पोष हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 के। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारा 88 नंबर का, वास्तविक गुहे जंतुओं की देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच की गुहा किससे विकसित होती है? तो यहाँ पर पूछा गया वास्तविक गुहाई जंतुओं की देह भित्ति तथा आहार नली के बीच की गुहा किससे विकसित होती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का वो हो जाएगा मध्य जनन स्तर से। किससे होता है? मध्य जनन स्तर से होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मानव जो होते हैं उसके अंदर जो कपाल
तंत्रिकाओं की हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितने जोड़ी होती है। तो 89 नंबर का क्वेश्चन है और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जोड़ी। 12 तो कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। तो 89 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में प्रवार होता है। तो शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में प्रवार होता है। तो देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर का है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोलास्का। मोलास्का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 और जो ऑप्शन नंबर है उसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी हम लोग 90 तक कवर कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस और आगे पढ़ने वाले हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का तुरंत जवाब दिया जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 नंबर का है और क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है। जो गर्भ निरोधक है उसकी निम्न में से कौन सी विधि है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भ निरोधक की ये सभी विधि हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है आवृत्ति विधि, संभोग, व्यवधान, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हमारे राइट आंसर हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रुधिर वर्ग के स्वर्गग्राही माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में कौन से रुधिर कौन से ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें स्वर्गग्राही माना जाता है। तो 92 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वर्ग ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। वो मतलब किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। ए बी अगर किसी का ब्लड है, ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। तो स्वर्गग्राही जो माना जाता है ब्लड ग्रुप वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ए बी। तो हमारा जो 92 नंबर का क्वेश्चन इसका राइट आंसर वर्ग ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अतच कथन छांटिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से असत्य जो कथन है उसको ढूंढना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर है 93 नंबर क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो है हमारा राइट आंसर। बेकस तांत्रिक द्वारा भेजे गए आवेग स्वपदन दर को तीव्र करते हैं। स्वपतन दर को तीव्र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादपों को बेंथम एवं हुकर ने किस कुलों में वर्गीकृत किया है। बेंथम और हुकर ने किस कुलों में वर्गीकृत किया है। तो इसका जो हमारा 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 202 कुलों में वर्गीकृत किया है। बेंथम और हुकर के द्वारा पादपों के जो कुल हैं वो 202 कुलों में वर्गीकृत किया गया है। कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं। तो इसका जो हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस हमारा जो है वो कैंसर को कॉज करता है। कार्सिनोजेंस के कारण ही शरीर में जो हमारा कैंसर होता है। चलिए वैसे तो कैंसर सेल जो हैं हर व्यक्ति के शरीर में प्रेजेंट होते हैं, बस उन्हें डेवलप करने के लिए थोड़ा कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन और कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जिससे वो ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं और वो जो उसका मेन कारक है वो है कार्सिनोजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिसा का पूरा नाम है ELIS है। इलिसा का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो यहाँ पे इल्सा का पूरा नाम पूछा गया। तो हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको लर्न कर लीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉल्वेंट, इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकार्योटिक जीवों को किस जगत में स्थान मिला है। जो हमारा 5 जगत का वर्गीकृत किया गया है, उसमें से जो प्रोकार्योटिक जीव हैं उसको किस जगत में स्थान मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 97 और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा में। किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मोनेरा राइट आंसर हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकार्योट जीवों को किस जगत में स्थान मिला, तो मोनेरा में स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी का निर्माण माइक्रोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि एटीपी का जो निर्माण है माइक्रोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मैट्रिक्स में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैट्रिक्स में होता है। एटीपी का निर्माण माइक्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किया जाता है, मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, और धीरे धीरे करके हम लास्ट 24 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आलू, अदरक, आबेक, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले ककीय कायिक पदार्थों का ठीक क्रम है। तो जो आलू, अदरक, आवेक, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक पदार्थों का जो ठीक क्रम है, तो उसका जो हमारा ठीक क्रम है वो क्या हो जाएगा। तो 99 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आँख, परकंद, बुलबिल, पर्णकालिकाएँ, भूस्तरिका, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका सही क्रम है वो यही है, आँख, परकंद, बुलबिल, पर्णकालिका एवं भूस्तरिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का है। रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं, जो रेड डाटा बुक होती है उसमें किस चीज़ के आंकड़े होते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं, और ये पॉलिटेक्निक में भी कई बार पूछा जा चुका है कि रेड डाटा बुक जो है उसमें जो आंकड़े होते हैं वो किस चीज़ के आंकड़े होते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकटमय जातियों के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संकटमय जातियों के। रेड डाटा बुक में वही जीवों के नाम लिखे जाते हैं और जो हमारे अर्थ से विलुप्त हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। वो जितने भी जीव हैं उनके उसमें नाम लिखे जाते हैं, चाहे वो जीव हो या पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, तो उनका नाम रेड डाटा बुक में मेंशन किया जाता है। तो रेड डाटा बुक हो सकता है इस बार भी पूछ लें, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेड डाटा बुक, और कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, और आप एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसे पढ़ सकें। तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नए 50 क्वेश्चंस के साथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग इसी क्वेश्चंस को और जो भी क्वेश्चंस आपसे मिस हो गए हैं उसे पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में। हेलो। हाँ भैया नमस्ते।